नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत कल है अंतिम दिन। जी हां, ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में 25 मार्च से प्रतिदिन शासकीय अवकाश को छोड़कर फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में लाडली बहनाओं ने अपना फॉर्म भी ऑनलाइन करवाया है। परंतु जिन लाडली बहनाओं का अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है, उन्हें कल अपना फॉर्म ऑनलाइन कराना ही होगा, क्योंकि पूर्व के आदेशानुसार 30 अप्रैल को अंतिम दिन है इस योजना के तहत फॉर्म ऑनलाइन करने का। मेरा सभी लाडली बहनों, उनके परिवार के सदस्यों, ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों से करबद्ध निवेदन है कि इस योजना के प्रारंभ से लेकर आज तक सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया है। अब कल है अंतिम दिन। इस दिन भी हमें अपना श्रेष्ठ देना है, जैसा कि हम देते आए हैं। बस हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं उन बातों पर लेकर आपको चलता हूं। जो पहली जरूरी बात है कि इस योजना के अंतर्गत जब तक आपका समग्र पोर्टल पर समग्र सदस्य आईडी में केवाईसी नहीं होगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है, कल अंतिम दिन है। यदि किसी भी लाडली बहना का अभी तक समग्र केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप तत्काल उनका समग्र केवाईसी कर दें, साथ ही उसे अप्रूव भी कर दें और तत्काल ही उनका फॉर्म भी ऑनलाइन कर दें। साथ ही दूसरी जरूरी बात कि जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत किसी लाडली बहना का फॉर्म हम ऑनलाइन करते हैं, तो हमें सिर्फ समग्र सदस्य आईडी की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक ऐसे मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है जो समग्र सदस्य आईडी में जुड़ा हो। और यदि नहीं जुड़ा रहता है, मान लो मोबाइल नंबर शून्य है या कोई ऐसा नंबर है जो उनके पास नहीं है या गलत नंबर जुड़ा हुआ है, तो संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उसे तत्काल बदल सकते हैं और फिर आपका फॉर्म भी तत्काल भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करने के दौरान किसी भी प्रकार का जो एड्रेस है, पता है, वह समग्र के हिसाब से ही लिया जाता है और समग्र परिवार आईडी जिस भी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय की है, वहां क्या ही पता लिखा हुआ उसमें होता है। आधार के पते से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और तीसरी जरूरी बात कि यदि अभी तक आपका व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं है, यदि बैंक खाता है तो उसमें आधार लिंक व डीबीटी सक्रिय नहीं है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लें, उसके बाद आप अपना व्यक्तिगत बैंक खाता भी खुलवा लें और उसके बाद उसमें आधार लिंक व डीबीटी सक्रिय भी करा लें, क्योंकि इस योजना के तहत जो राशि है वह 10 जून से मिलना प्रारंभ होगी। उससे पहले आपको व्यक्तिगत बैंक खाता खुलवाना है, साथ ही उसमें आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय भी कराना है। चौथी जरूरी बात कि यदि अभी भी लाडली बहना की समग्र सदस्य आईडी उनके मायके में दर्ज है, तो मेरा संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी से निवेदन है कि यदि वह ससुराल में निवासरत है और उनके ससुराल की आईडी में आप विवाह निकाह रिपोर्टिंग प्रणाली जो एसपीआर पोर्टल पर होता है, उस पर जाकर आप उन्हें उनकी जो समग्र सदस्य आईडी जो मायके की है उसे आप यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं ससुराल पक्ष में, और फिर ये कार्य तत्काल हो जाता है। उसके बाद आप उसका उनका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और पांचवी बात कि मैंने अपनी YouTube चैनल पर इस योजना से संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण करके दिखाया है। आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपकी समस्या इन वीडियो में से किसी एक में से है, तो आप उसे देख लीजिए और संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को बता दीजिए, तो वह उसका निराकरण कर देंगे और आपका फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे। और अंतिम में एक जो बहुत बड़ी समस्या है कि किसी की समग्र आईडी में किसी दूसरे का आधार कार्ड चढ़ गया है, इस संबंध में अभी शासन स्तर से किसी प्रकार का कोई आदेश या निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इस संबंध में 1 मई के बाद ही किसी प्रकार की कोई योजना बनेगी कि उनका फॉर्म ऑफलाइन जमा किया जाए या ऑनलाइन जमा किया जाए, या जैसा भी निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होगा, मैं अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक आप मेरी चैनल पर यूं ही बने रहिएगा। और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।